हमको जरूरत है कि हम ये सब याद रखें कि प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में हमको, हमारे लिए दुआ किए और चाहते हैं कि हम सब इकट्ठा मिलके एक दूसरों को धोखा दिए बिना, एक दूसरों को नफरत किए बिना, एक दूसरे से प्यार करते हुए, कोई भी डिफरेंसेस है तो हम उसको क्षमा करके फिर आगे फिर वो वैसी फ्रेंडशिप बना के आगे बढ़े। इससे वो यीशु कहते हैं कि संसार जानेगी कि प्रभु ने, पिता ने यीशु को भेजा और यीशु ही खुदा है। तो हमारे जीवन से ही उनकी वचन सब लोगों को पता दूसरे लोगों को पता चलेगा। उसका मतलब हमारा जीवन, अपना जीवन काम पे हो या घर पे या कोई अपना पड़ोसी में हो या अपना फैमिली में हो, सब लोग हमारा जीवन देखे। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे क्रिश्चियंस बन के रहने से कोई फायदा नहीं है। तो कि हम हर दिन हर वक्त यीशु का नाम से लेके यीशु को दिल में रखे हुए, अभी आज 3 गाने गए थे, वो 3 भी वो कितना अच्छी तरह हमको तैयार किए हैं वर्शिप में कि यीशु के बारे में कैसा मत डरो, और वही बेसहारा लोगों को सहारा देने वाला यीशु, प्यारा यीशु ही है। और मनीषा भी गाई थी, वो भी गाए थे कि यीशु को वही जीवन, वो सच है, वही हमारा जीवन है। तो ये सब यीशु के बारे में गाए हैं। वो सब वैसे ही वचन वही कह रहा है कि हम यीशु पे भरोसा रखें, हम यीशु को आगे लेके जाए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए ऑलरेडी दुआ किए हैं। आप जानते हैं कि जो भी दुआ यीशु करते हैं वो परम पिता ने एक्सेप्ट किए, क्योंकि यीशु ही अपना 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 प्रभु है, वही हमारा खुदा है और कोई नहीं है हम उसके बिना। और ये वैसे ही उसमें दूसरा वचन में आप बाद में गए तो वो बोलता है कि जो भी यीशु का महिमा है उसमें भी हमको भाग रखने के लिए वो बोलता है कि जो महिमा परम पिता आप मुझे दिया है वो मैं इनको भी दे रहा हूँ। उनका मतलब यीशु का महिमा भी हमारे जीवन में रहता है। उनका महिमा अपना जीवन में रहा तो हम कैसा, हमारा जीवन कैसा रहना चाहिए, हर एक दुर्घटना में, हर एक संकट में, कोई भी मुश्किलात हो उसमें से आगे बढ़ने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए वो एक ही हमको आदर है, वो एक ही, दैट्स द ओनली होप वी हैव, दैट्स द ओनली स्ट्रेंथ वी हैव। Any difficulties, anything we go through, we'll be able to come out victorious. वो सिर्फ दिल में याद रखना है कि प्रभु ने हमको इतना किया। तो उसके बाद में आप अभी शर्मा भाई ने हमको दूसरा वचन पढ़े थे, वो प्रेरितों में 16वां अध्याय 16 से लेकर उन्हें 35 तक 34 तक पढ़े हैं। उसमें देखते हैं कि पौलुस और सीलास बंदी गृह में, मतलब वो उधर देखते हैं कि पौलुस और सीलास ये प्रेरितों ने मार्कुस ने लिखा था। वो सिर्फ वो बता रहे थे कि ये सब लोग गए थे। वो जो इस गांव में जब गए थे तब एक लड़की थी, एक लड़की, वो उसके पास उनमें कोई दुष्टात्मा था जो भविष्य के बारे में बताती है। तो वैसे ही उसका जो भी उसका ओनर्स है वो लोग वो बात उनको रखे, उसी से पैसे कमाते थे, क्योंकि अभी ज्योतिष बोलते हैं ना, अपना जो जैसे बोलते हैं फ्यूचर के बारे में बता सकते। इसमें उसमें एक दुष्टात्मा था, वो भावी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, वो दुष्टात्मा था। वैसे वो लोग पैसे कमा रहे थे। वो फिर ये पीटर और साइलस इनके पीछे जब भी वो गुजरते हैं, क्योंकि सारी दुष्टात्मा जानते हैं यीशु कौन है और यीशु के बंदे कौन हैं। जब आप और मुझे देखा तो उनको समझ आती है कि हम में यीशु है। तो दुष्टात्मा ने उनके पीछे हर दिन जब वो लोग गुजर रहे थे मार्केट प्लेस में, उनके पीछे पड़ रही थी, दिस पीपल आर ही मोस्ट हाई गॉड्स पीपल, एंड देन वो उद्धार का रास्ता बताने वाले हैं। वो तो सच है, लेकिन वो मजाक उड़ा रही थी, हर दिन वैसे ही बोल रहे कि ये लोग तो
ये लोग आप लोग को उद्धार कर जाने का जगह रास्ता बताते हैं। तो बाद में पीतर पत्र संत सुनते हैं कि पौलुस को थोड़ा सा उसको दुख आता है कि ये किस लिए हमको ये ऐसा चिल्लाती है। तो उसने उनको कहा कि यीशु का नाम से मैं हुक्म देता हूं, तुम निकल जाओ बाहर। तो फौरन वो दुष्टात्मा उसमें वो लड़की में से निकल गई थी, तो वो लड़की नॉर्मल बन गई। तो ये उसके बाद उसका मतलब वो भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकेगी। तो उनकी ओनर्स को पैसे मिलेगा नहीं ना, उस पर बिजनेस चल रहा है उस पर, वो लड़की पे। तो उनको तो बहुत दुख आया और गुस्सा भी आया। तो फौरन वो लोग उन पे इल्जाम लगा के वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में लेके गए। वो कहने लगे कि ये लोग आके कोई बातें कर रहे हैं जो रोमियों, क्योंकि ये लोग तो युद्धी है ज्यूस, रोमन्स के अगेंस्ट रोमन्स दे आर प्रीचिंग। ये लोग आके कुछ बातें सुना रहे हैं, ये हमारे रोमी शास्त्र के अपोजिट है। और दूसरी बात है कि ये लोग इधर सिटी में बहुत कुछ आंधोल जरे देर वायलेंस, ये लोग दिस पीपल आर क्रिएटिंग वायलेंस, ऐसा दे ऑल फॉल्स विटनेसेस आके उनके बारे में ऐसा बता के कोर्ट में लेके गए। फिर वो लोगों ने उनको फिर माने रॉड मारने के लिए डिसीजन दिए थे। तो उसका मतलब वो लोग दे बेट हिम विद द रॉड्स। तो उनको पूरा बॉडी इतना मारे तो लोग उन लोग को बॉडी सब घायल लग गए। सो दे वर वुंडेड, दे हैड स्ट्राइप्स। तो उसके बाद में लेके जाके बंदी गृह में डाल दिए, मतलब जेल में डाल दिए। फिर आप और मैं यदि उसी से, ऑफ कोर्स हम कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आए, मैं सिर्फ शायद जस्ट इमेजिन दैट वी आर पुट टू दैट काइंड ऑफ द पनिशमेंट बिकॉज वी आर विटनेसिंग क्राइस्ट। यीशु को बारे में किसी को बताने टाइम पे किसी ने वैसा हमको मारा या हमको कुछ चोट लगा, तो हम क्या सोचेंगे, प्रभु मैं आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, ये क्या बात है, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ लेकिन आप मुझे बचाते नहीं है, ये कैसी बात है। दूसरे लोग सब लोग उतना आराम से रहते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके लिए ये सब दूसरे लोगों को बता रहे तो हमारे जीवन में ऐसा दुष्टि क्या, ऐसा मुश्किल कैसा आया, ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन ये वचन कहता है कि दोनों भी वो जेल में रह के उनका सारी बंदी में जंजीरों में फंस गए, फिर भी दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए और प्रभु का गाने, प्रभु का महिमा, प्रभु के बारे में गा रहे थे जोर से। मतलब बाकी सुनाता है, यहाँ का वचन कहता है कि दूसरे कैदियों भी सुन रहे थे ये सब उनका दुआ, प्रेयर एंड प्रेज। देखिए प्रेयर एंड प्रेज, प्रार्थना और प्रभु को जब हम प्रार्थना करते हैं क्या करते हैं, हम विनती करते हैं, प्रभु को मांगते हैं क्यों भी हमारा जरूरत है अपना जीवन में या कोई मुसीबत है उसके बारे में, तब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको तुम ये करो वो करो, हमको इधर से निकाल दो, ये प्रॉब्लम से मेरे को बाहर निकालो, या मेरा काम के बारे में प्रभु मुझे उधर ये मदद करो, या मेरा प्रमोशन के बारे प्रभु, या बच्चों का एग्जामिनेशंस के लिए हम दुआ करते हैं। कुछ भी, हर एक बहुत सी चीज हर दिन हम दुआ करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो दुआ करने के बाद, लेकिन ये लोग वो जो भी दुआ किए वो लोग दिल में सोचे थे कि प्रभु ने ये कबूल लिया, मतलब गॉड हैज एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट, ऐसा उनको दिल में था। तो तभी आप दुआ प्रेज कर सकते हैं। प्रेज कब करते हैं, हम बहुत कुछ हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, अब सब कुछ प्रभु हमको हमारा देखभाल करेगा, ये सब हमारे दिल में वो आया, तो तभी हम प्रभु को प्रेज कर सकते हैं, प्रभु के लिए वो गाना गा सकते हैं। लेकिन ये लोग का सिचुएशन देखिए, वो लोग तो जंजीर लगा, उन लोग को खूब मार लगा,
रॉड से मारा, मतलब शायद वो पूरा जिस्म शायद कंप्लीटली इतना शायद दर्द होगा, फिर भी वैसा सिचुएशन में गा रहे थे। वो हम सीखना है कि इसमें इससे हम क्या सीख सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी हम भी जंजीरों में है, किसी ना किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी ना किसी सिचुएशन में, कुछ भी हो जंजीर। ये जब देखे प्रभु यीशु के लिए, जब हम मुंह खोलते हैं, यीशु के लिए हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो शैतान तो कुछ नहीं रहेगा ना। शैतान तो कुछ ना कुछ हमको तकलीफ देने के लिए कोशिश करेगी। सोच देखिए, ये संसार में तो शैतान का जो जी शैतान का है, उनका ही हुक्म चलता है, क्योंकि आदम ने और हवा ने उनको जो भी प्रभु पे खुदा के अगेंस्ट उनको वो लोग भी उनका तोड़ दिए हैं, प्रभु का जो वचन था उसको तोड़ दिए हैं और पाप किए हैं, इसलिए सारी दुनिया में पाप है। लेकिन यीशु तो आए हैं कि हमको पाप से छुड़ाने के लिए, फिर नया जीवन देने के लिए। तो ये लोग इनका वैसे ही इनसे हम सीख सकते हैं कि जो भी झंझट में हम गुजर रहे हैं, जो भी जंजीरों में है, लेकिन हम प्रभु को दुआ करके फिर उनको प्रेज करने से, उनको खुशी के साथ, क्योंकि आनंद से रियली वो अपना दिल में लेके कि प्रभु हमारा खुदा हमारा प्रार्थना सुन लिए है, और उनको प्रेज करे, थैंक्स गिविंग करे, अपना जीवन में भी वो सीख सकते हैं कि प्रभु। तब उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं कि आधे रात के मिडनाइट के बाद में फिर यीशु ने वहां से दूतों को भेजा, और वो लोग आके सारी वो जंजीरों सब निकल गई, क्योंकि वो बोलते कि नींव भी, फाउंडेशन हिल गए, नींव जो प्रिजन का फाउंडेशन हिल गए थे, तो सबका वो उनका चेन सब कुछ, वो जंजीरों सब तोड़ गया, वो बाहर निकल गए। फिर वो निकलने के बाद में भी देखिए, ये लोग ऐसा सेल्फिश ना था कि पौलुस और साइलस भागने गए, क्योंकि हम सोचते हैं कि कभी भी प्रभु हमको अपना मुश्किल में से निकाल दिए तो हम ऐसे सोचते हैं कि अरे हम सब कुछ हो गया तो मैं निकल जाऊंगा, इसमें से आ गया, तो हम खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं, वो लोग तो प्रभु के बारे में, प्रभु के लिए इतना दिल लगाए कि वो लोग वहां से गए नहीं है, भागे नहीं है। तब वो बोलता है कि जेलर जो भी था, उसने शायद सो रहा था, जाग उठा, ये सब देखे, फिर वो देखा जेल का सारी दरवाजे खुला हुआ, और उसने सोचा था कि ये लोग तो बाहर भागे होंगे सब लोग, तो उसको कैसे भी उनका रोमियो का रूल ऐसा है कि इफ द प्रिजनर्स हैव फॉल रन अवे देन उसको मार देंगे, उस जेलर को वही पनिशमेंट होगा। तो इसलिए उसे खुद खुशी करने के लिए कोशिश किया, उसका तलवार निकाल के उसने खुद का मारने के लिए कोशिश किया। तब पौलुस ने चिल्ला के उनको बताया कि अब तुम डरो मत, हम सब यही है, तो तुम डरो मत, हम सब है, बोल के उसको वैसा उनको पुकार के उसको बोल दिया। तब उसको तो वो आश्चर्यित हो गया कि ये कैसी बात है, ये लोग भागे नहीं है। तब वो भी शायद गाने सुना होगा, वो भी उनका दुआ सुना होगा, क्योंकि वो रात भर गा रहे थे, तो शायद सुना होगा। ये सब दूसरी कैदियों में और वो उसको जेलर में भी शायद उसको भी लगा कि ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है, ये कोई अलग है। तो उसने सिर्फ इमीडिएटली उसने पूछा था कि उनको, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। देखिए उतना, क्योंकि वो लोग कुछ वचन नहीं बताए उनको, उनसे बोला नहीं कि अरे तुम पश्चाताप करो, वो कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर उनको ये से पता लग गया कि, तो वैसे ही मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि हमारा जीवन ऐसा रहना है कि हम ऐसा जीवन जिए कि अपना वचन हमारा दिल में रहे। ऐसा ना है कि सिर्फ हम बोलने से ही नहीं, हमारा जीवन चाल चलन से ही भी दूसरे लोगों को पता लगना चाहिए कि
हाउ दिस पर्सन ही इज कैरिंग जीसस क्राइस्ट। तो हमारा जीवन ही अलग रहना चाहिए। तो यीशु का हमारा दुआ ऐसा है कि प्रभु हमको ऐसे आगे बढ़ाए। और उन्होंने इधर बताते हैं कि वचन कहता है कि और उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो वही पौलुस ने सिंपल मैसेज दिया था कि तुम सिर्फ प्रभु पे विश्वास करो, तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बाद में हम वचन में देखते हैं कि उसने उतना खुश हो गया था, उन लोगों सब लोग उनको वचन, उसके बाद में वचन भी सुनाया, पौलुस ने उनको वचन सुनाया, मतलब यीशु के बारे में सब कुछ बताया। फौरन वो लोग बोले कि हमको बपतिस्मा दे दो, हम ये उद्धार प्रभु को विश्वास करते हैं। वो उसी रात में, मतलब शायद हो सकता है 3 बजे 2 बजे सुबह में ये पौलुस उन लोगों को बपतिस्मा देता है। सारी परिवार वो लोग सब लोग को उद्धार मिल गया। और उसके बाद में पौलुस को बहुत तरह के भोजन लगाए और खुश थे, और प्रभु में वो लोग सब आगे बढ़ सके। तो ऐसा मैं अभी वांट टू कंप्लीट फिनिश द सर्मन। मेरा बोलने का मतलब भी ऐसा है कि यीशु ने आप और मेरे लिए सूली पे जाने पहले और सूली पे आप और मेरा नाम लेके दुआ किया है खुदा को कि हमारी देखभाल हो और हमको इकट्ठा रहे और हम एक प्रभु में एक बने रहे। एंड देन हम उनका महिमा में भी हम भाग ले, और हमारी प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करने से सारी ये क्राइस्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट सबके बारे में फोन किया कि सारी क्रिश्चियंस, ऑल द क्रिश्चियंस कम टुगेदर एंड स्टे टुगेदर। उससे दूसरे लोगों को यीशु के बारे में पता लगेगा। और वैसे जैसे पौलुस और साइलस ने भी वो जंजीरों में रह के यीशु को दुआ करते हुए और यीशु को धन्यवाद के साथ थैंक्स गिविंग दिए, तो वो भी हम सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जब भी शैतान की कुछ चाल चली हमारी जिंदगी में, हमेशा एवरी टाइम हम यीशु को दुआ करते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए, उनके लिए उनके गाते हुए, उनको प्रभु को महिमा देने से हमारा जीवन, हमको भी यीशु से वैसे ही हमको मदद मिलेगी और हम उससे बाहर निकलेंगे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के लिए। प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु, और आपका वचन को पालन करने के लिए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबको मजबूत करो प्रभु, और प्रभु आगे बढ़ने में प्रभु सहायता करो प्रभु। ये सब हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू शेरिल। Thank you, Uncle. Thank you so much for such a wonderful, wonderful message. Truly, there was so much